आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चंद हल्कों की जानिब से ऑपरेशन अस्मे इस्तेहकाम पर बिलाजवाज तनकीद और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क्यास आराइयों पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पायदार इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए अस्मे इस्तेहकाम को वक्त की ज़रूरत करार दिया। कहा, दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों का गठजोड़ खत्म करने के लिए ये नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का न सिर्फ बाखूबी इतराक रखती है बल्कि अपनी आईनी हदूद में रहते हुए उनके पायदार हल के लिए कोशा भी है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में अस्बे इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एलामिया में कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद भी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की बुलाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। PTI ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अस्मे इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, लेकिन APC में हुकूमती मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI के फैसले का खैर मकदम। कहा, दहशतगर्दी कौमी मसला, तमाम सियासी जमातों की शिरकत से मुस्बत असर जाएगा। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अस्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन अस्मे इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का ऐलान किया। तारीख का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आज होने वाले PTI जलसे का NOC मनसूख कर दिया। कहा, सिक्योरिटी मसाइल के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। पुलिस की भारी नफरी तनौल जलसा गाह पहुँच गई। तहरीक इंसाफ का हर सूरत तनौल में जलसा करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, जो भी हो हम हर सूरत जलसा करेंगे। से वो मौसल कर रहे हैं। हालिया इंतखाबात में पीपल्स पार्टी धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी नहीं। सियासी मुखालिफिन जीते या हारें, उन्होंने रोना ही है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म की APC में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। APC में बलोचिस्तान के मसाइल भी रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की सोच तब्दील होनी चाहिए। बजट में लगाए जाने वाले टैक्सों की मुखालिफत करते हुए कहा, बजट इजलास में हमारे MNAs बगावत पर उतर आए थे। बलोचिस्तान में रेस्क्यू सर्विस, पिंक बस के आगाज और गंबट की तर्ज पर अस्पताल बनाने का ऐलान। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में ₹3.33 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफे की मंजूरी दी। टैक्सों के साथ फी यूनिट टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बाद भी अवाम बिजली से महरूम। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची से पेशावर तक शहरियों की चीखें निकलवा दी। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में गर्मी के 27 शहरियों का मतनी ग्रिड स्टेशन पर धावा। जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में घुसने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान। 5 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर पैनल लगाने के लिए 75% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि बिजली के भारी भरकम बिलों पर बहुत तकलीफ है। गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी।
मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद लाहौर में ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 3 ब्लॉक से मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग होगी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी से इख्तलाफात की खबरों को रद्द कर दिया। बोले कि हमारे दरमियान कोई फूट या इख्तलाफ नहीं। एक पार्टी में बहुत से लोगों की राय एक जैसी नहीं होती। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पेश होने पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मानसेरा जलसे में खिताब करते हुए कहा कि हम चोरों और लुटेरों को गली गली घसीटेंगे। अदालतों से इंसाफ चाहिए। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। पार्टी ओहदा छोड़ने के मुतालबे पर शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को सड़क छाप कह दिया। बोले ऐसे इस्तीफे मांगने वाले कई सड़कों पर फिर रहे हैं। सब जानते हैं ये लोग कहां से आए। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी चेयरमैन का धड़ा है। शिबली फराज की फवाद चौधरी पर भी तनकीद। कहा जमात छोड़ जाने वालों के साथ हमारा कोई राब्ता है, ना ऐसा कोई फैसला हुआ। पंजाब असेंबली शाह महमूद कुरैशी के कहने पर तोड़ी गई। फवाद चौधरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बरअक्स राना मुबशर के साथ गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत को जेल जाने का चैलेंज दे दिया। कहा कि VIP ही सही, जेल जाकर देख लें, लग पता जाएगा। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने का खुद साख्ता ऐलान भी कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला। पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुल्कगीर दौरे करेंगे। राना सनाउल्लाह को दौरों का शेड्यूल फाइनल करने का टास्क मिल गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी में अहम तब्दीलियों का वाज़ेह इशारा दे दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। बानी PTI का शिरकत का बयान सामने आया है। अल्लाह करे कि वो इस फैसले पर कायम रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम में फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। FBR की डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से जारी। निजकारी का अमल भी शफाफ तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगस्त में PIA की निजकारी के अमल में तेजी आएगी। बेटे के लिए इंसाफ मांगने पर गिरफ्तार बाप रिहा। मुजाहिरीन को गिरफ्तार क्यों किया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। पुलिस ने मुजाहिरीन को एंगेज किया। IG का जवाब, क्या एहतजाज करना दहशतगर्दी है जो एंगेज किया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर हम। कहा 2 साल हो गए अभी तक चालान जमा नहीं हुआ। आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। रिहाई पाने के बाद रफाकत तनौली कहते हैं 62 शख्स की बेटी की बजाय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लाम में 4 बीवियों की इजाजत है, इस्लामाबाद क्लब में नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी में सलीम मांडवीवाला ने इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी को रुकनियत ना देने का मामला उठा दिया। कहा कि क्लब का रुकन दूसरी बीवी को मेंबर बनाने की दरख्वास्त दे तो उसे रद्द कर दिया जाता है। कमेटी में चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी का जिक्र। सेनेटर आमिर चिश्ती बोले कि गाना चाहत फतेह अली खान के बदोबदी जैसा हो तो क्या अवार्ड मिलेगा? चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मैंने सुना तो मेरे सर में दर्द हो गया। सेनेट ने रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। PTI की जानिब से मुखालिफत। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरामीम है। जिन इदारों में बैठे डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, कोई काबिलियत नहीं, सिर्फ खुश करने के लिए रखा गया। उन्हें हटाने का तरीकाकार इस बिल में दिया गया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली से जुड़े तमाम मसाइल का हल निजकारी को करार दे दिया। कहा इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसहाक डार बोले गारंटी देते हैं प्राइवेटाइजेशन का अमल मुकम्मल शफाफ होगा।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों और ठंडी हवाओं ने गर्मी के कसबल निकाल दिए। मौसम इंतहाई खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के आज से मशरक़ी सिंध में दाखिल होने का इम्कान। अगले 2 रोज के दौरान थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और जैकवाबाद में भी बारिश मुतवक्के। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान।